हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। अक्टूबर एंड होने को है, नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, कब तक आएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। साथ ही यहाँ पर ग्रुप डी में 2 सीबीटी होने की बात फिर से यहाँ पर उठ रही है। क्यों उठ रही है, कहाँ से आई है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और क्या सच में ग्रुप डी में इस बार 2 सीबीटी होने वाले हैं। एक आरटीआई रिप्लाई हमारे पास आया है ग्रुप डी के रिगार्डिंग, वो भी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो अगर आप लोग ग्रुप डी वाले एस्पायरेंट हो, ग्रुप डी वैकेंसी का वेट कर रहे हो, तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स हमारे चैनल पर दिए जाते हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा, एक सब्सक्राइबर है हमारे काफ़ी पुराने, उन्होंने मुझे एक नोटिस सेंड किया और इन्होंने पूछा कि सर ये नोटिस जो है इसके बारे में बताइए, रियल है या फिर फेक है। नोटिस क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। नोटिस कुछ इस तरह से है। बोला गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 3 बताया गया है। और आगे कहा गया है कि यहाँ पर जो ग्रुप डी है, जिसको लेवल 1 अभी बोला जाता है, वैसे तो ग्रुप सी में आ चुके हैं, इसमें आपके 2 सीबीटीज होंगे। यानी कि पहले सीबीटी 1 होगा, उसके बाद सीबीटी 2 होगा। सिलेबस कुछ इस तरह से बताया गया है। जनरल साइंस 30 नंबर, मैथमेटिक्स 30 नंबर, रीजनिंग 35 नंबर और आपका जनरल अवेयरनेस 25 नंबर, टोटल 120 नंबर का ये बताया जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई भी नोटिस अभी तक किसी वेबसाइट पर नहीं है। और साथ ही अगर आप इस नोटिस का इसके फॉन्ट वगैरह आप लोग देखेंगे, ये देखो यहाँ पर 7/2024 ये अलग से एडिट करके लिखा हुआ है। तो इससे ज़्यादा कुछ चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है। देखने से ही लग रहा है कि किसी ने इसको बना के वायरल करने की कोशिश की है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो सीबीटीज़ का ग्रुप डी का नोटिस है पूरी तरह से फेक है। लेकिन ये टॉपिक फेक नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा जिस टाइम पर 2019 वाली वैकेंसी का ग्रुप डी का एग्जाम होना था, उससे कुछ दिन पहले रेलवे ने अनाउंस किया था कि हम रेलवे ग्रुप डी में 2 सीबीटी लेंगे, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। लेकिन उसके बाद छात्रों ने प्रदर्शन किया और उसके बाद ग्रुप डी से सीबीटी 2 को हटाया गया। तो ऐसा नहीं है कि रेलवे ग्रुप डी में 2 सीबीटी नहीं हो सकते, क्योंकि रेलवे की मंशा पहले से हमें पता है कि वो रेलवे ग्रुप डी में 2 सीबीटी कराना चाहते थे। अच्छा, वहाँ पर एक रीज़न और बता दूँ। 2 सीबीटी कराने के पीछे रीज़न ये था कि वहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट थे। अब रेलवे के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था। तो रेलवे का प्लान ये था कि पहले सीबीटी 1 लेंगे, वहाँ से स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे और जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनका फिर सीबीटी 2 ले लेंगे। तो देखो, फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इस बार भी ग्रुप डी में बड़ी संख्या में फॉर्म आते हैं तो बिल्कुल आपके 2 सीबीटी कराए जा सकते हैं। लेकिन ये नोटिस अभी तक तो फेक है। अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 2 सीबीटी आपके कराए जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये कि भाई ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर में आना था, लेकिन अभी तक नहीं आया है। और जो इस हफ्ते का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है उसमें भी कोई अपडेट नहीं है। तो देखो, अक्टूबर में अब ये ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आने की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर होता है उसमें 1 हफ्ता पहले ही आ जाता है। लेकिन इस वाले हफ्ते में कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है। दूसरा, फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है तो उसके कारण भी डिले हो सकता है। तो अक्टूबर में ग्रुप डी नोटिफिकेशन आना अब संभव नहीं है। हालांकि ये अभी तक जितने भी वैकेंसी आई थी वो रेलवे ने जो एग्जाम कैलेंडर में मंथ दिया था उसी मंथ में देखने को मिली थी। यानी कि स्टार्टिंग वाले मंथ में हमें देखने को मिली थी। बट ये ग्रुप डी में डिले हो गया है, तो मान के चलो कि नवंबर के स्टार्टिंग में ही अब ये नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं एक आरटीआई रिप्लाई के बारे में। एक आरटीआई हमें मिला है यहाँ पर, ये अहमदाबाद में आरटीआई लगाई गई थी और 25 अक्टूबर 2024 को उसका रिप्लाई मिला है। अब ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला मुद्दा था ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि एक और जोन ने जो आरटीआई में रिप्लाई दिया है उसमें आप देखो, इन्होंने कहा है कि अंडर आरटीआई ओनली इन्फॉर्मेशन विच available and maintained and in the format in which it is maintained is given. Opinion on probable situation is not informed as defined RTI. The prescribed educational qualification for level 1 post is a 10th plus national apprenticeship certificate issued by NCVT और 10th plus ITI. तो देखो, एक सबसे पहले जो सिकंदराबाद की तरफ से आरटीआई आया था उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था। उसके बाद कई जोन की तरफ से आरटीआई आ चुका है, लेकिन सभी में क्लियरली बताया कि 10th के साथ आईटीआई रहेगा। तो ये चीज़ें और भी पुख्ता हो जाती है कि 10th के साथ आईटीआई आपका रहने वाला है और ये हटने के अब कोई चांसेस भी नहीं है। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसी हिसाब से आप लोग तैयारी करें। अगर आप केवल 10th पास हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंपटीशन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ अपडेट्स थे ग्रुप डी के रिगार्डिंग। कोई आपका डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं।